रीवा में फर्जी रजिस्ट्री और जमीन विवाद के मामलों के चलते लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर ग्राम पंचायत लवी से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां सेन परिवार द्वारा कलेक्टर परिसर में किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर अब दूसरा पक्ष भी मीडिया के सामने आया है। पत्रकार वार्ता के दौरान दूसरे पक्ष ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि रामनाथ सेन, रामबाबू सेन, ब्रजभान सेन और सुग्रीव सेन खुद को गरीब बताकर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वहीं वरुण मिश्रा, सवाल मिश्रा सहित पटवारी, पुलिस और राजस्व अधिकारियों पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरे पक्ष के अनुसार आवेदक वरुण मिश्रा, पिता स्वर्गीय अरुण मिश्रा, निवासी हीरालाल कॉलोनी रीवा ने ग्राम लवी स्थित अपनी भूमि को लेकर न्यायालय में मामला दर्ज कराया था। नगर नक्शा के अनुसार 25 बाय 30 वर्ग फुट भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर यह विवाद न्यायालय तक पहुंचा। प्रकरण में निचली अदालत से लेकर अपर जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय तक सुनवाई हुई, जहां सभी स्तरों पर सेन परिवार की अपील खारिज कर दी गई। न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर वैधानिक रूप से कब्जा दिलाया गया। दूसरे पक्ष का कहना है कि अब सेन परिवार बेवजह धरना प्रदर्शन कर रहा है और खुद को पिछड़े वर्ग का बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। साथ ही आवेदक और उसके परिजनों को भू माफिया और दबंग बताना पूरी तरह गलत और भ्रामक है। दूसरे पक्ष ने प्रशासन से मांग की है कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाए और झूठे आरोप लगाने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएं। तो लोही में अभी हमको जो है उस ज़मीन में कोर्ट से ऑर्डर हुआ बेदखली का, तो हम लोगों ने अपनी ज़मीन खाली कराई। तो उस कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो है वो सेन परिवार हम लोग को मानसिक प्रताड़ित करने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने एक बड़ा बैनर की बिना किसी आदेश के इन लोगों ने ज़मीन खाली कराई, ऐसा उनके द्वारा बोला जा रहा है और लिखा जा रहा है, पर्चे बांटे जा रहे हैं और हम लोग को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैंने इस संबंध में आप सबसे अनुरोध करके यहाँ बुलाया कि मैं अपना कोर्ट का ऑर्डर, जो मेरी डिग्री है जो 2006 की है और इजराय जो होते होते अभी जाके जो है मतलब 25/11 को जो पारित हुआ, तो उस आधार पे हमने जो है वो ज़मीन खाली कराई है। मैं कहीं गलत नहीं हूँ, कोई अनैतिक नहीं हूँ। मेरे ऊपर जितने भी मेरे परिवार के ऊपर जितने भी वो ब्लेम कर रहे हैं वो लोग कि गलत किए हैं, वो सब जो है झूठे और निराधार हैं। मेरी भूमि को ज़बरदस्ती हथियाना चाहते हैं वो फिर से, इसलिए इस तरह पे प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। दबंगई पूर्वक बिना किसी सूचना के उनके घर को ढहाया गया, ऐसा उनका आरोप। ये कोर्ट का ये जो आदेश है, इस पे आप देखेंगे तो उनके द्वारा ही कोर्ट में ही सौंप दी गई ज़मीन। ये आपकी ऑर्डर सीट पे ही ये ब्रजभान सेन द्वारा जो है वहाँ पे कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया गया है और मौके पे भी सौंपा गई। अब मैंने कोई चीज़ आपको सौंप दी, ये माइक मैंने आपको सौंप दिया, अब इसको आप जेब में डालेंगे कि गले में लटकाएंगे कि अपने घर में छोड़ेंगे, ये आपका काम। जब मेरी ज़मीन मौके पे मुझे मिल गई तो मैं उसको जोतूंगा बोऊंगा, वो अहरी मेरी ही थी। जो न्यायालय ने आदेश दिया जी जी 25 बाई 30 वर्ग फुट में आपको कब्जा वो दिए, उसमें स्वीकृति जी, आपने 25 बाई 100 में कब्जे मतलब उसका घर ढहा दिया, ऐसा उसका कहना है। नहीं, अब उनके यहाँ पूरे लोही ग्राम में आप लोग भी चूँकि मीडिया से हैं तो हर जगह की चीज़ों को खबर अच्छे से लगा सकते हैं पता। सेन परिवार के घर में पिछले 10 साल से कैमरा लगा हुआ है। वो अपनी एक फुटेज दे दें कि उनका 500 बाई 500 में घर था, तो मतलब कैमरा पूरे घर में लगा है, चारों तरफ जो है लगा हुआ है उनके घर में कैमरा। एक फुटेज नहीं दे रहे हैं किसी को, ना मीडिया को, ना समस्त निर्माण को ढहाया गया बिना किसी पूर्व सूचना के। नहीं, मैं केवल आपको कब्जा चाहिए था 25 बाई 30 में, लेकिन उसके पूरे घर को ढहा दिया गया जिसमें 25 बाई 100 में उसका घर बना हुआ नहीं, केवल 25 बाई 30 का एरिया जो है आज भी वो स्थित जो है वहाँ पे हमने अपनी जो जाली लगाई है तो वहाँ पे उनका घर दिख रहा है। मैंने केवल 25 बाई 30 का एरिया ही लिया है और उसके अलावा जो अतिरिक्त बेदखली का 250 धारा की कार्रवाई का केस चल रहा है उस पे उन्होंने ही अवैध निर्माण भी पक्का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, वो चूँकि अभी लंबित है अपर आयुक्त के यहाँ। तो क्या माना जाए लंबित मामले को भी उसी दिन निपटा दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मतलब मौका भी नहीं दिया आपने, बिल्कुल सामान हटाने का भी नहीं, आप ये देखिए कि पहले तो जब मुझे उन्होंने कब्जा ही दे दिया
और वो एक खंडहर अहरी थी। वो आप दिखा रहे हैं न्यायालय का आदेश जिससे जी। 25/30 का जी 25/30 का कब्जा आपको दिलाया जाने की बात कही गई। जी जी लेकिन उसके समस्त निर्माण को उठाया गया वहाँ, और आप जो बोल रहे हैं कि उनका पहले से पक्का स्ट्रक्चर बना लिया था, क्या वो प्रशासन की मिलीभगत से उसी दिन ढा दिया गया उसका भी? अरे नहीं सर, मैं तो 25/30 के अलावा अभी भी वहाँ आप सब जाके देखेंगे, वहाँ अभी भी 25/30 का ही मैंने जो आप है। बता रहे हैं हमने 25/30 भी किया जी, जी। लेकिन उसकी समस्त संपत्ति दबा दी गई और पूरे घर को ढा दिया गया। ये नहीं, वो मानते तो हैं? जब उन्होंने सौंपा मुझे, वो मौके पे जाके कोर्ट ने बोला कि आप जाके मौके पे कब्जा दो और ये कब्जा लें, तो वहाँ पे ही जब खाली मुझे सौंपा गया तो उस पर उनका ये ब्लेम ही गलत है। पर उसके बावजूद भी मैंने 21 दिन का जो 21 दिन बाद मैं गया हूँ, मतलब ये 25 से 11 को ये वो हुआ है, और उसके बाद मैं बाहर था, मेरी गेहूं की फसल लेट हो रही थी, तो मुझे फसल बोनी थी, इसलिए मैं जो है 20-21 दिन बाद वहाँ पे जब पहुँचा तब मैंने वो हटा के और जुताई बुआई के उपयोग में लिया। क्या इस दौरान उनको पूर्व सूचना दी गई थी कि मैं बेदखली करने आ रहा हूँ? कि प्रशासन कोई था उसमें, प्रशासन कोई आदमी था वो? अब ये तो उनको उन्हीं के द्वारा सौंपा गया, तो इसमें जो है उनको सूचना देनी थी, मुझे कोई अलग से आवश्यकता उनका नहीं यही थी। आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से उसके पूरे संपत्ति पूरे घर को ढहाया गया। जो कब्जा आपको 25/30 में चाहिए था, आपने 25/100। घर वहाँ पे नहीं था, तो क्या 25/30 बस में उनका घर बना हुआ था? नहीं, घर तो उनका अभी भी बचा हुआ है, जो हिस्सा मैंने जो 25/30 में अपना कब्जा लिया है, जो मुझे न्यायालय से आदेश वो था। कार्रवाई उसी दिन क्यों हो गई जो कार्रवाई लंबित थी न्यायालय? मैं अपने मतलब जुताई बुवाई लेट हो रही थी मेरी। आप ही बताइए, दिसंबर में हो जानी चाहिए थी जो चीज़, तो मेरे बाहर रहने की वजह से वो 2006 का मामला है, थोड़ा और आगे बढ़ जाता तो क्या कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये नहीं मालूम था कि उनके दिमाग में कोई अलग सोच चल रही है, और वो सौंपने के बाद जो है न्यायालय में सौंपने के बाद वो इस तरह की हरकत करेंगे। और नहीं तो मैं भाई उसमें कुछ, हालांकि उस दौरान मुझे ये शंका थी कि ये कोई उपद्रव करेंगे, तो मैंने जो है एक तहसीलदार को एक पत्र भी लिखा था, जिस पे न्यायालय के निर्णय को लगा के मैंने जो है तहसीलदार जी को दिया हुआ था, और तहसीलदार जी ने भी वहाँ से पत्र जो है पुलिस व्यवस्था के लिए लिखा हुआ था। आखिर इतना आनंद फानंद में क्यों कार्रवाई की गई कि उसकी पूरी संपत्ति जमी दोज हो गई? असल में मैं नई गढ़ी रहता हूँ, भतीजा भी जो है, अब आप लोग भी जानते हैं कि नौकरी करने वाला आदमी कितना समय रहता, तो जुताई बुवाई है, हर चीज़ के लिए अपने लिए एक समय निकालना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो है जब दोनों लोग इकट्ठे हुए तब वहाँ ट्रैक्टर व्यवस्था करना, खाद बीज इकट्ठा करना, उसको उनकी नज़र में आनंद फानन है, पर हम लोग तो अपने हिसाब से गए कि भाई अब जो है इसकी जुताई बुवाई करके और अपनी फसल उगा। मिला कि प्रशासन आपके मतलब इंतजाम में गया? नहीं, प्रशासन मेरे इंतजाम में गया ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई? समय आपने निकाला, प्रशासन ने आपको समय दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं प्रशासन ने समय दे दिया। मतलब हम तो अपनी चीज़, जैसे अब हमको जिस चीज़ को सौंप दिया गया सामने वाले व्यक्ति से भी और कोर्ट द्वारा भी, तो अब हम उसका उपयोग करने के लिए अपना उसमें, अब ये हमारे दिमाग में नहीं था कि भाई ऐसा कुछ उस सामने वाले के उसमें चल रहा है कि वो हमको फंसाना चाहता है, उलझाना चाहता है। जैसा आप कह रहे हैं आपके पास समय नहीं रहता जी, जो समय मिला आपने अपनी कार्रवाई की, तो क्या प्रशासन आपके कहने पे वहाँ गया था? क्योंकि उसको नोटिस नहीं दी गई, अचानक पुलिस बल पहुँचता है, प्रशासनिक अधिकारी पहुँचते हैं और कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। 25 तारीख को जैसे उन्होंने हमको सौंपा, उसके बाद हम लोग ने 20 दिन बाद जाके अपना जो अहरी बनी हुई थी हमारी खराब, तो उसको हमने सिर्फ उतना ही 20/30 में जो अहरी बनी हुई थी जिसका केस लगा था उसको ही हमने गिराया है। बाकी हमारी खाली भूमि पहले से ही खाली थी, और जिसमें वो कार्रवाई है वो यथास्थित अभी बनी हुई है वहाँ पर। नहीं, उसके वीडियो आए हैं, उसके पूरी संपत्ति को जो किया गया, कुछ नहीं किया, 25/30 नहीं 25/100 में उसमें कार्रवाई हुई। ये गलत नहीं, ये गलत बोला जाए, यही सब हम लोग को बदनाम करने के लिए। पूरा हिस्सा खाली था पहले से। ना उनका कहना है कि नाप भी गलत हुई है, आप नाप उस तरफ से करवाई जबकि नाप इस तरफ से होना चाहिए। नहीं, ये भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकरण के बाद अभी 17 तारीख को प्रशासन द्वारा जो है 3 RIO की नियुक्ति करके और वहाँ पे जांच, हाँ वहाँ पे जो है वो किया गया। उस नाप में भी, जबकि स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11।